दिया। पाकिस्तान में हम अगर देखें ना तो हमारे लिए ये होता है कि यार खूबसूरत होना चाहिए बंदी या बंदा जो भी हो, और उसके पास एजुकेशन हो भी या ना भी हो, ये इन्होंने अगर खूबसूरती है ना तो इन्होंने सिफारिशों से ही आगे भेज देना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ, और आज इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हसास मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जेंडर्स की, जिसमें मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स नजर आते हैं हम लोगों को, एंड ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आज हमें पता चला कि रियल एजुकेशन क्या होती है, किस तरह से हम लोगों के जहनों को एजुकेट कर सकते हैं। उनकी पहली सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी है एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है ज्योतिया मुंडियाल। क्या कहना चाहती है इस चीज़ के बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर, स्पेशली उनसे हमने ये आज इंटरव्यू लिया है क्योंकि हमें पता है कि वो क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में। चले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास जाते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा हानिया, हमारे पास हमेशा मैं खोल जाती हूँ। चलो दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। चले, मेरे पास हानिया यूट्यूबर मौजूद है और आज हम इसे सवाल करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर पहला ट्रांसजेंडर जो जज मुकर्रर किया गया है, ज्योति मुंडल उनका नाम है। हानिया क्या कहना चाहती हैं कि उन्होंने ये चीज़ पीछे रखी है कि जेंडर मायने नहीं रखता, कास्ट मायने नहीं रखती, रिलीजन मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत मायने रखती है, और आज उनको इतनी अच्छी पोस्ट पर उन्होंने बिठाया है। बिल्कुल सही बात करी है सिद्रा। आप जिस तरह से देखें ना, उन्होंने एक थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो है उसको एक जज, सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक जो वहाँ पे जज लगे हैं। तो देखिए पाकिस्तान में अगर हो तो हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, वहाँ पे यहाँ पे कोई मांग रहा होगा, नहीं तो कोई कहीं पर बैठा होता है और लड़के फजूल फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं उनके साथ, ऐसा बस ये सीन है। यहाँ पे जाहिलियत बहुत ज़्यादा है। और इंडिया की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमें पता चलता है वहाँ पे एक लड़के ने एक नया काम करके दिखा दिया, वहाँ पे लड़की को इस चीज़ पे अवार्ड मिल गया, इन्होंने इंडिया के नाम रोशन ऐसे कर दिया वैसे, और मैट्रिक के स्टूडेंट वहाँ पे इतना अच्छा काम करे। और एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर को उन्होंने एक जज के ओहदे पर बिठा दिया। पाकिस्तान में हम अगर देखें ना तो हमारे लिए ये होता है कि यार खूबसूरत होना चाहिए बंदी या बंदा जो भी हो, और उसके पास एजुकेशन हो भी या ना भी हो, ये इन्होंने अगर खूबसूरती है ना तो इन्होंने सिफारिशों से ही आगे भेज देना है। मैं आपकी बात से हानिया बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जैसे कि कहा कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, ट्रांसजेंडर्स को छोड़ो, किसी मेल या फीमेल को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। और हमारा एजुकेशन लेवल यहाँ से शो हो रहा है कि किस किस्म का हमारा तालीमी निज़ाम है। वहाँ पर इंडियंस ने प्रूव किया है कि भाई तालीमी निज़ाम ये होता है कि आप एक ऐसे बंदे को भी उस पोस्ट पर बैठाओ जो कि हकदार है उस चीज़ का, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आपके। जिस तरह से उन्होंने अपनी उधर ना एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये ट्रांसजेंडर है या ये कोई लो तबके से है या अच्छे घराने से, ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। वो लोग देखते हैं एजुकेशन, उनकी स्किल्स देखते हैं कि उनके पास स्किल्स कितनी अच्छी हैं। वहाँ पर सिर्फ इंडिया में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर जिसके पास कोई भी चीज़ है ना, मतलब कि उनके पास जिस तरह से टैलेंट होता है वो आगे लेके आते हैं, निखारते हैं। उन्होंने ये जो ट्रांसजेंडर को एक जज बनाया यार, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को, उनके मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात है। और हमें पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हमारे मुल्क में भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे इन्हें जॉब के लिए सिर्फ कहा गया था, तो इतना इशू उठाया गया था कि ट्रांसजेंडर्स को क्यों जॉब करवाई जाए, ट्रांसजेंडर भी अब हमारे मुकाबले में आके जॉब्स करेंगे, इस चीज़ों पर काफ़ी पाकिस्तान में इशू उठा था। तो मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत जो हालत है, हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा जो तबका है ना वो भी जाहिल है, जिन्होंने इन चीज़ों पर भी आवाज़ उठाई थी। और इंडिया में देखें उन्होंने इतने अच्छी तरह से जज लग गए हैं यार। और पाकिस्तान में हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, हमें चाहिए कि हम उसे ग्रो अप करें, हमें चाहिए कि हम उसे रीन्यू करें। हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा। हमारे मुल्क में ना एजुकेशन को आगे लेके जाना चाहिए, तो ही ये, क्योंकि ये इकॉनमी की वॉर है और ये हमारी एजुकेशन की वॉर है एक हिसाब की। अगर हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं होगी तो हमारी इकॉनमी भी बेटर नहीं हो सकेगी। हमारे मुल्क में फ्री लांसर वगैरह बाकी चीज़ें अगर नहीं हो सकेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ें सब आती है एजुकेशन से, एजुकेशन होगी तो सब कुछ होगा। तो जिस तरह से इंडिया में इतनी अच्छी एजुकेशन हैं और उसके अलावा वो सब अपने मुल्क के लिए इतना काम करें, पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इस तरह से करें। और हमारे मुल्क की जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें ये चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हकूक़ दिए जाएँ पाकिस्तान में, और उन्हें भी इस तरह से जो पढ़ लिख कर आगे जाना चाहते हैं उन्हें उन ओहदों पर बिठाया जाए जिस ओहदों के वो हकदार हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। ओके अच्छा, मेरा सवाल ये है आज का कि ट्रांसजेंडर के बारे में सुनते ही आपके माइंड में क्या सवाल आता है पहला, या क्या सोचते हो आप उनको लेके? ट्रांसजेंडर के बारे में तो मुझे खास इतना को तो खैर नहीं पता, लेकिन मुझे पता क्या होता है, कौन है। पॉजिटिव सोच रखते हो या नेगेटिव?
नहीं, मेरे ख्याल से तो जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे बिल्कुल वो भी ह्यूमंस हैं बिल्कुल। ओके चले, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट का जो जज है एक ट्रांसजेंडर मुकर्रर किया गया है और जिनका नाम है ज्योतिया मुंडाल। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने सही मानों में बताया कि एजुकेशन क्या होती है और किस तरह से जेंडर को देखे बगैर काबिलियत की बेस पर आप किसी को भी पोस्ट दे सकते हैं? नहीं, ह्यूमन राइट्स तो सकें कि एक इंसान के लिए होते हैं तो वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए सबकी, क्योंकि दुनिया में सबकी एक वैल्यू है, कोई किसी पे कमतर नहीं है ना किसी पे ज़्यादा है, तो सबकी एक वैल्यू है। तो उन्होंने अच्छा किया है बिल्कुल। हमारे यहाँ पर भी इस तरह होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी पढ़ने का हक है, उनको भी जो हम सब कुछ हम करते हैं वैसे सब कुछ उनको भी करने का हक है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए उन्होंने कहा था कि जिन्हें CNIC भी बनाया जाएगा उनके लिए, साथ में ख्वाजा सराओं को भी हमने ऑफर कह रहे हैं सॉरी लॉ पास करने की कोशिश की थी कि उनके लिए ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, ना जॉब्स प्रोवाइड की गई, ना स्टडी के अंदर उनको लेके आया गया। हम क्यों हर चीज़ को इतना नेगेटिव लेते हैं? एंड इंडियंस आर प्रूविंग देमसेल्फ कि भाई हम एक्चुअली क्या हैं, हमारे ब्रेन्स क्या हैं, हम सोचते क्या हैं। नहीं, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में था कि उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी ट्रांसजेंडर की, मुझे याद है। तो इन्हें चाहिए, असल हमारे लोगों का ना ये माइंड गलत है, वो इसके बारे में ख्याल ही गलत रखते हैं, वो देखते साथ ही तंग करते हैं उनको। मैंने खुद देखा लाइफ में कि वो लोग ना डेली रूटीन में देखते हैं तंग करना शुरू कर देते हैं, वो उनके बारे में उनका जो माइंड है उनकी परसेप्शन ही गलत है इस लिहाज से। तो ये गलत है, हमारे लोगों को ना अपनी परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो इस तरह चलेगा नहीं, वरना हम यही तो वजह है कि पाकिस्तान अभी ह्यूमन राइट्स के मामले में ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान। अरसलान, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया के अंदर पहली दफ़ा कह लें कि एक जज मुकर्रर किया गया है जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनका नाम है ज्योतिया मुंडल। क्या कहना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है इंडिया के अंदर कि प्रॉपर उनके लिए कोटा बनाया जा रहा है, उनको सीट्स दी जा रही हैं? आपने तो ये बात तो हाँ मैंने सुनी, कल मैंने न्यूज़ आई थी, मैंने देखी थी। अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट करते हैं किसी भी चीज़ में, वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर अपने मुल्क की बात करते हैं, वो जो हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं वो हंसते हैं इन चीज़ों पे। तो अगर ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, मैंने तो एक दो लड़कियों वहाँ पे देखो आपस में शादियाँ भी की हुई हैं, लड़की ने शादी की। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ एक बात, अगर ये लड़की से शादी करती है, ये इस्लाम में मना चीज़ है। और हम इस वक्त ये बात, मुद्दा हमारा ये है ही नहीं कि कौन किसे, हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जेंडर चाहे जो भी है, चाहे गर्ल है, बॉय है, या ट्रांसजेंडर्स हैं या कोई और जेंडर है, लेकिन रिस्पेक्ट की बात की जा रही है कि उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल पेशा उसको दिया है, उसको जज बनाया है। यहाँ से देखें कि एजुकेशन लेवल का क्या म्यार है, कहाँ पर सेटल की गई हैं चीज़ें। तो वो एजुकेशन उन्होंने बड़ी देर की, एजुकेशन अच्छी है उनकी। IT डिपार्टमेंट में देख अभी एक सर्वे हुआ था, पाकिस्तान 1336 पे, 29 पे बांग्लादेश है और 6 रैंक पे। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर है? यहाँ पर हमारे सामने से कोई ट्रांसजेंडर गुजरता है तो हम उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं, नहीं हम हंसते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो हमें बचपन में जो हमारे बच्चों को सिखाया था वही होना ना। अगर वहाँ पे इंडिया के वो तो छोटे छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे अगर आपके हमारे जो टैलेंट है, आप एक पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ की टैलेंट की हो, वो एक दफ़ा बंदा नज़र तो आता है, अगर अगली दफ़ा वो गायब हो जाता बंदा। हमारे पाकिस्तान के टैलेंट की कदर नहीं की जाती। हाँ, वहाँ पे स्टडी की कदर की जाती है, टैलेंट की कदर की, छोटे बंदे की कदर की जाती है। यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की कदर नहीं है। हमारा पाकिस्तान क्यों इसलिए पीछे है, बांग्लादेश क्यों आ गया, ये क्यों इंडिया आ गया, इस वजह से आ गया है कि वो अपनी हर चीज़ को देखते हैं और वो उसमें घूम जाते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ से बनी, क्यों बनी। वो फिर उस चीज़ पे जितने प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे मुल्क में ये होता है कि उसका जो है ना दो नंबर बना लेते हैं कि यार ये बनी है, इसको 2 नंबर तैयार करो। उसे ये नहीं देखना कि यार इसने बनाया किस तरह, किस तरह बनाया है, इसको मैं इसी तरह ही बनाऊँ, अपने दिमाग से बनाऊँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि उन्होंने ये चीज़ साबित की है, प्रूफ किया है इंडियंस ने कि दैट जेंडर मायने नहीं रखता। चाहे आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किसी जगह पर जाना है, कुछ भी आपने करना है, तो जेंडर इसमें मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और आपका टैलेंट मायने रखता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। इंडिया ये चीज़ें देखता, आज से नहीं देख रहा, वो आप बचपन से देख रहा है। हमने जब सुना था इंडिया ऐसे करा, वो तो बचपन से, अगर वो उनकी जो अगर मतलब उसको पंजाबी में हम खुसराई कहते हैं, वो उनका अप्रिशिएट करते हैं। हमारे मुल्क में तो अभी यहाँ पे आ जाए ट्रांसजेंडर, हमारे लोग यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सारे देख के सी जाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। हमारे मुल्क में जो है ना वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे इज़्ज़त रिस्पेक्ट है, ये बस मसला है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है, पहले हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? जावेद जमाली।
जावेद, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जेंडर्स की, तो 3 जेंडर्स हमें नजर आते हैं, मेल, फीमेल एंड अभी एक और जेंडर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट इज ट्रांसजेंडर्स, जिनको हम इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आज हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जज मुकर्रर की गई हैं, ट्रांसजेंडर हैं वो, जिनका नाम है ज्योतिया मुंडाल। क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर को इतनी अच्छी पोस्ट रिकमेंड कर दी है, सिर्फ जेंडर के बेस पर नहीं, काबिलियत के बेस पर? ये जो उन्होंने कदम उठाया, ये एक बहुत बड़ी तफरीक का, उन्होंने क्या कह लें कि उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुहिम का वो समझ लें एक आगाज़ हो गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रहता था हमारे यहाँ भी, और उस तरफ भी बहुत ज़्यादा था कि मतलब ज़ात पात को लेके और औरत मर्द को लेके बहुत वो मसाइल होते थे। लेकिन अगर इन्होंने ये जो कदम उठाया तो भाई ये तो बहुत मैं नहीं आपको बता सकता कितना बड़ा इन्होंने ये काम किया है। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर मौजूद नहीं है, बहुत पढ़े लिखे। हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर हमें नज़र भी आ जाता है ना, तो पहले तो हम उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं, सेकेंडली हम अपने बच्चों को कहते हैं इनसे दूर रहा करो, थर्डली अगर बात की जाए तो बेशक हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारी जहनीत ठीक नहीं है। देखें जी, हम ये बात ठीक है कि हम उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, सब उनको चुटकुले और जो है ना मतलब यानी कि छेड़छाड़ की निगाह से और मतलब यानी कि बहुत बुरा उनके साथ हम बिहेव करते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब अगर कोई ट्रांसजेंडर यहाँ पे पड़ जाए तो उसको नौकरी तो दूर की बात है कि मतलब उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर भी मुद्दा उठाया गया था कि जी ट्रांसजेंडर्स को भी कह लें कि उनके CNIC बनने चाहिए, साथ में उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशन वगैरह देनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं कि हमने वो चीज़ की ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं की, स्टार्टअप ही नहीं लिया। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्टअप लिया है, इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने बताया है कि असल मानों में एजुकेशन क्या होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ट्रांसजेंडर्स की बात करें, यहाँ पे नौजवानों को तालीम मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को तालीम मिल जाए, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तालीम मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारा तो कह लें कि बहुत जगहों से जो है ना हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, भट्ठा बैठा हुआ है हमारा। ठीक है, वो अगर अच्छा कर रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं इन चीज़ों पर, तो वो आगे भी तो निकल रहे हैं ना। ठीक है, तो अब वो टाइम नहीं रहा पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद इस तरह के नारे लगाना है। अब वक्त है अपने बम का दम दिखाओ और आगे आओ। ठीक है, अब वो जंगों का, लड़ाइयों का दौर नहीं रहा है, अभी इकॉनमी का दौर है, इकॉनमी की जंग है। ठीक है, आप आएँ, अपना आप दिखाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें और निकल के दिखाएं अगर आप कुछ हैं तो। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये कदम उठाया, पूरी दुनिया उनको सल्यूट कर रही है। ठीक है, पूरी दुनिया उनको मान रही है। ठीक है, उनका जो है डंका पहले से बजा हुआ था, और इस तरह के वो हर आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आ जाती है जिससे मैं और भी मुतासर हो जाता हूँ। तो एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को सीखें। ठीक है, कोई सबक हासिल करें उनसे। ठीक है, ताकि कुछ हमारा मुल्क भी जो है कुछ बेहतरी की तरफ आए। थैंक यू सो मच रॉक, अल्लाह हाफिज़।